Good morning, all of you. Today I shall teach lesson 4 PowerPoint. You have to book open. तो ये बच्चे बुक ओपन कर लीजिए। आज लेसन में 4 पढ़ाऊंगा पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए पावर पॉइंट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट जो है प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, कोई भी विषय ले लीजिए, तो क्या होता है कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, या कोई बिजनेस मैन व्यक्ति होते हैं वो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं टॉपिक को लेकर। सपोज कीजिए जैसे मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ और कंप्यूटर पर आप कोई टॉपिक तैयार कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या होता है, या इंटरनेट क्या होता है, तो आप डिटेल में इंटरनेट के बारे में लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। वहाँ पर टाइप करना होता है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, और वहाँ पर कुछ इमेज यानी पिक्चर भी इंसर्ट करनी होती है। उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पावर पॉइंट में होता है। तो पावर पॉइंट में आगे पढ़ते हैं चलिए। ठीक है, तो पावर पॉइंट में दे रखा है इसमें दे रखा है कि पावर पॉइंट इज ए टूल ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड slide show. These can be used for presentations, demonstrations, or web-based slideshow. PowerPoint presentation is a computer file with .ppt extension which contains the slides including graphics, animation, sound and video. इसमें कहा गया है पावर पॉइंट जो टूल है वो प्रेजेंटेशन को तैयार करता है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया प्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से होती है। ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं किसी भी टॉपिक पर, वहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करनी होती है और टेक्स्ट यानी टाइप करना होता है। उसके बाद इसमें आप .ppt जो है इसमें एक्सटेंशन है, आप इसी में फाइल को सेव करेंगे। .ppt का ऑप्शन होता है, जब आप फाइल क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको सेव करना होता है, तो इसमें इसी एक्सटेंशन फाइल में सेव होगा आपका जो भी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन आप तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आप जो और इसमें स्लाइड होती हैं, जैसे ये दे रखी है। ठीक है, इसे ले लेते हैं। जैसे एक स्लाइड ये होगी, फिर उसके बाद इसी तरह की कोई नेक्स्ट स्लाइड होगी, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी तरह स्लाइड होती हैं, वैसे डिफरेंट होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आप ग्राफिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन है कार्टून, किसी तरह की भी कार्टून टाइप लगा सकते हैं जो अपने आप ऑटोमेटिक ही चले। आपने एक बार प्रेजेंटेशन तैयार कर दी, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी प्रेजेंटेशन। उसके बाद साउंड यानी ऑडियो लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं। उसके बाद पावर पॉइंट व्यू में देखिए, पावर पॉइंट व्यू ये है प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट की विंडो है, ये ओपन हो रही है, और इसको सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है और ये विंडो ओपन हो रही है। ठीक, ये तो है सभी, ये पूरा है सॉफ्टवेयर। अब जो ये इतनी ओपन हुई है, ये इतनी एक तरह से ये विंडो है। ठीक, यहाँ पर हमें टाइप करना होता है, ये यहाँ पर स्लाइड शो होती है। ठीक, आउटलाइन टैब यहाँ पर होता है, स्लाइड टैब। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमें टाइप करना होता है, यहाँ पर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा अंदर थंबनेल्स में। तो देयर आर 3 डिफरेंट व्यूज टू वर्क विद द स्लाइड्स। दीज आर नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो। आइदर यूज व्यू बटन एट द बॉटम ऑफ आउटलाइन व्यू एरिया और यूज द व्यू मेन्यू ऑप्शंस टू स्विच बिटवीन दीज व्यूज। तो आगे वहाँ पर 3 डिफरेंट व्यूज होते हैं वर्क करने के लिए स्लाइड के साथ। ठीक है, एक नॉर्मल व्यू, एक स्लाइड शॉर्टर, एक व्यू स्लाइड शो, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद एक होता है नॉर्मल व्यू स्टार्टिंग में है ये नॉर्मल व्यू इज कॉल्ड द डिफॉल्ट आउटलाइन पावर पॉइंट व्यू इट इज यूज। ये नॉर्मल व्यू है, यानी ये ब्लैंक है बिल्कुल, यहाँ पर अभी कुछ भी टाइप नहीं किया गया है, ना कोई स्लाइड तैयार है। यहाँ पर स्लाइड इस तरह दिखाई देगी, जब आप यहाँ पर तैयार करेंगे तो इसी तरह कई स्लाइड दिखाई देंगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से
लेफ्ट में आपको स्लाइड दिखाई देंगी जो भी आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। तो ये दे रखा है स्लाइड टैब है ये, उसके बाद आउटलाइन टैब, स्लाइड पेन, नोट्स पेन, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू और टास्क पेन। ये आगे हम इस डिटेल में आपको बताएंगे, तो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है ये डिजाइन एंड मॉडिफाई। डिजाइन एंड मॉडिफाई और प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन को डिजाइन कर सकते हैं अच्छे से और उसे चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ये दे रखा है डिफरेंट कलर में हो जाएंगी जो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, इस तरह से प्रेजेंटेशन। तो देयर आर 3 वर्किंग एरिया इन द व्यू। ऑन द लेफ्ट देयर आर 2 टैब्स। फिर आउटलाइन टैब। आउटलाइन जो टैब है यूज टू शो द लिटिल एंड मेन टेक्स्ट फ्रॉम इच स्लाइड। आउटलाइन जो टैब होता है, टाइटल एंड मेन टेक्स्ट फ्रॉम इच स्लाइड। स्लाइड से आप शो करेंगे जो टाइटल है, यानी मान सपोज कीजिए मैंने लिखा कि व्हाट इज इंटरनेट, ठीक है, तो एक तरह से टाइटल हुआ, ठीक है। सबसे ऊपर रखेंगे हम, यहाँ पर सबसे ऊपर रखेंगे इंटरनेट को है, तो टाइटल हुआ। उसके बाद मेन टेक्स्ट, तो मेन टेक्स्ट क्या होगा, कुछ और हम टाइप करेंगे तो मेन टेक्स्ट हुआ। उसके बाद है स्लाइड टैब। स्लाइड टैब में रखा है यूज टू शो द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एज थंबनेल्स। थंबनेल्स में जैसे मैंने पहले बताया था कि जिस तरह से हम प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो लेफ्ट में थंबनेल्स दिखाई देंगे, स्लाइड 1 2 3 इस तरह से, या साइड में दिखाई देते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दे रखा है देयर इज ए नोट पेन टू ऐड द नोट्स रिलेटेड टू इच स्लाइड एट द बॉटम ऑफ स्लाइड पेन। द साइज ऑफ दीज पेन्स कैन बी एडजस्टेड बाय ड्रैगिंग द स्प्लिटर बिटवीन द पेन। इसमें कहा गया कि वहाँ पर एक नोट पेन होगा जो ऐड होगा रिलेटेड इस स्लाइड से संबंधित, बॉटम, बॉटम मीन्स यानी नीचे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद साइज, साइज को एडजस्ट कर सकते हैं आप वहाँ पर, यानी आप जो स्लाइड का साइज कितना रखना चाहते हैं या टेक्स्ट का वो सब। उसके बाद दे रखा है इसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू। You can view your presentation slides in thumbnails using slide sorter view. You can use this view to reorder, add or delete slides. Slide sorter view में thumbnails दिखाई देंगे, जैसे यहाँ, जैसे हमने प्रेजेंटेशन 1 तैयार करी, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सभी स्लाइड जो हैं इस साइड दिखाई देंगी ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। और वहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं स्लाइड को। उसके बाद स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू में देखिए आप, इट इज ए फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन मोड दैट allow you to view each slide of your presentation in full monitor screen with various effects displayed on this slide। इसमें कहा गया कि जब आप प्रेजेंटेशन तैयार कर लेंगे उसके बाद ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा प्रेजेंटेशन इस तरह फुल स्क्रीन पर दिखाई देगी। उसके बाद वर्किंग विद स्लाइड के साथ कैसे वर्क करते हैं। टू मॉडिफाई द प्रेजेंटेशन यू कैन मेक यूज ऑफ द स्लाइड टैब टू ऐड, डिलीट और रीऑर्डर द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन कुछ ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मॉडिफाई यानी चेंज कर सकते हैं। स्लाइड में एनीथिंग चेंज कर सकते हैं, कुछ इमेज यानी इमेज इंसर्ट करनी हो, टेक्स्ट इंसर्ट करना हो, इमेज इंसर्ट करनी हो, टेक्स्ट को टाइप करना हो, वो कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट न्यू स्लाइड, इंसर्ट करना न्यू स्लाइड। क्लिक इन द स्पेस बिटवीन द 2 स्लाइड्स थंबनेल्स इन स्लाइड टैब, ए ब्लिंकिंग बार विल बी अपीयर बिटवीन 2 स्लाइड्स। क्लिक करना स्पेस पे 2 स्लाइड्स यानी खाली स्लाइड्स पे आपको जो है क्लिक करना है। थंबनेल्स होते हैं जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो लेफ्ट में थंबनेल्स होते हैं जो
आपको स्लाइड 1 2 3 4 5 इस तरह स्लाइड दिखाई देंगी लेफ्ट में, उसको बोलते हैं थंबनेल्स। उसके बाद क्लिक इंसर्ट मेन्यू न्यू स्लाइड ऑप्शन, फिर क्लिक कर देना है, क्लिक करना है इंसर्ट मेन्यू पर और न्यू स्लाइड, फिर न्यू स्लाइड ले सकते हैं, या फिर न्यू स्लाइड बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, स्लाइड लेआउट टास्क पेन अपीयर्स, सेलेक्ट द स्लाइड लेआउट। उसके बाद दे रखा है इसमें कॉपी ए स्लाइड, ठीक है। सेलेक्ट द स्लाइड इन द स्लाइड टैब, चूज इंसर्ट मेन्यू डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन, कि एक स्लाइड को दूसरे स्थान पर आप ले कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो इसमें ये था, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर आगे पढ़ें।